में यह निर्णय लिया गया कि एचपीएससी सभी अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में जो सिलेक्शन कमेटी ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, जब विज्ञापन हुआ था उसकी शर्तों के अनुसार निर्णय ले एवं पात्रता रद्द वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो अभ्यर्थी उसके बाद मेरिट में आते हैं की पात्रता को जांचने के उपरांत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सिलेक्शन कमेटी के निर्णय के तहत आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तों अनुसार दिनांक 12/9/2024 को दिव्या कालिया को अंतिम रद्द पत्र जारी किया गया। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार दिव्या कालिया ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नंबर 23/8/35/2024 डालकर चुनौती दी। उपरोक्त याचिका का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20/3/2025 को दिया गया। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को खारिज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह मैंने कहा है शुरू में कि यह टेक्निकल विषय था कमेटी का, क्योंकि यह कमेटी आउट ऑफ कमीशन, आउट ऑफ माननीय कोर्ट, उसके बीच में कमेटी बनती है, जिसके अंदर मैंने जिक्र किया कि सिलेक्शन कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 सीटिंग जज हैं और 3 सीटिंग जज माननीय चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त होते हैं और उसमें हमारे बड़े अधिकारी हैं। ये 6 लोगों की कमेटी ने निर्णय कर दिया। उस कमेटी ने निर्णय किया है और उसके अनुसार ये आया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से सभी युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जब वह फार्म भरें उसको ध्यान से देखें, ध्यान से देख करके उसको फिलअप करें, टेक्निकल कारण से वो रद्द ना हो। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हो गया, क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद, आपने जवाब दिया। गीता जी मैं एक बात बताऊं, आपने 0 आवर में एक विषय उठाया मुख्यमंत्री। सर ये जवाब लेट मी मुख्यमंत्री, आपने 0 आवर में एक विषय उठाया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से उसका जवाब दे दिया। अब इस पे अगर आपको बहुत शॉर्ट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना ये क्लियर है कि मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट के बाद जरूरत नहीं होती। बहुत शॉर्ट, मेरा सिर्फ कहना है कि लंबा नहीं करना है जी। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अ रॉन्ग स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर दिस इज द पॉइंट। और सर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। आप लिखित में दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो एचसीएस सिविल जुडिशरी की जो भर्ती होती है, एचपीएससी इसमें जो हमारा एडवर्टीजमेंट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल्ड ऑर्डर है। मैंने बच्ची का नाम नहीं लिया, चलिए आपने दिव्या कालिया का नाम लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब इस बच्ची को ये आया कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपके फॉर्म में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगे हुए हैं, तो इन्होंने दोबारा से ये इन्फॉर्म किया कि मैंने इस डेट को, सर आप कहें तो मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा, उनको द पिटिशनर इज स्टेटेड टू हैव सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेचर रेफर टू एज ए गीता जी देखिए सर, मेरा सर एक क्लैरिफिकेशन सर एचपीएससी के ऊपर देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूं। आपने विषय उठाया, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया। अगर आपको मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट में लगता है कि कोई गलत इस तरह की बात आई है, आप नोटिस दे, पर इस पर चर्चा नहीं होगी बिल्कुल भी। आप जी नहीं, ऐसे चर्चा नहीं होगी इस पे। आप नोटिस दीजिए, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। आपने जो कहा वो भी रिकॉर्ड पे है, मुख्यमंत्री जी ने कहा वो भी रिकॉर्ड पे है। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट गलत है तो नोटिस दीजिए। माननीय जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, ऐसे नहीं, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऐसे मैं चर्चा नहीं करवाऊंगा इस पे। हाँ जी, बिल्कुल सही है माननीय अध्यक्ष जी, जो आपका निर्णय है वो सिर माथे पर है। और हमारी बहन गीता बुक्कल जी ने जो बात कही है, मैंने कहा है कि आउट ऑफ
कमीशन आउट ऑफ एक मिनट ये आप इस बात को स्वीकार एक मिनट आप इस बात को स्वीकार करते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि ये सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, इसके अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी माननीय अध्यक्ष जी सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है और सिलेक्शन कमेटी के अंदर माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा 3 सिटिंग जज उसके अंदर सदस्य हैं। अगर इससे आगे कोई बात आपको नहीं है। अगर देखिए विषय अगर चर्चा का आपको नहीं कोई है भी यहाँ विषय पर। आगे करना है तो आप नहीं आप नोटिस दीजिए। आप नहीं आप नोटिस दीजिए, इस पे चर्चा नहीं होगी। नहीं इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं वो क्लियर है, पूरा जवाब दे दिया। अगर कोई आपत्ति है तो नहीं ऐसे नहीं माननीय सदस्यगण, नो इट्स वेरी क्लियर। अगर मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक महत्व के इशू पर अपना वक्तव्य दे दिया है और स्थिति स्पष्ट हो चुकी है तो विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 क्लियर कहते हैं कि उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता या बहस नहीं हो सकती। अगर फिर भी आपको करना है तो आप रिटर्न में नोटिस दीजिए। नहीं प्लीज आप बैठिए। नो मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्यगण, आज क्योंकि सदन, एक मिनट, मैं कोई विषय रख रहा हूं गीता जी, मैं कोई विषय रख रहा हूं। नहीं रिटर्न में दीजिए, ऐसे नहीं। आप मुझे दीजिए, मैं एग्जामिन कराऊंगा। मुझे दीजिए, आप मुझे भेजिए, ऐसे नहीं। सीएम की स्टेटमेंट के बाद नहीं। नो हाँ ठीक है, तो रिटर्न में दीजिए। हाउ कैन यू प्रूव हियर कि वो स्टेटमेंट गलत है? आप नोटिस दीजिए, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। नो आप टेबल कीजिए, पर ऐसे चर्चा नहीं होगी। हो गया गीता जी, नहीं ऐसे नहीं। आप विषय को कहीं और ले जा रहे हो। उसकी चिंता सबको है। जो विषय आप कह रहे हो उसकी चिंता सभी 90 विधायकों को है, सभी को, आपको अकेले को नहीं है। नहीं, विषय को ऐसे डाइवर्ट मत कीजिए। नो ठीक है, आप टेबल कीजिए, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए, और गलत स्टेटमेंट, आइदर यू प्रूव कि ये गलत स्टेटमेंट है या इसको रिकॉर्ड से हम निकालेंगे। आइदर यू प्रूव इट। नो ऐसे नहीं, और रिटर्न में दीजिए आप, ऐसे नहीं। माननीय सदस्यगण, आज क्योंकि सदन में कार्य बहुत ज्यादा है और ध्यान आकर्षण सूचनाएं भी ली गई है और आज विशेष रूप से नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन भी है, साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी अपना बजट के ऊपर रिप्लाई भी देना है, डिमांड्स भी पास होनी है, इसलिए आज बहुत ज्यादा बिजनेस है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि ऐसी स्थिति में अगर सदन सहमत हो तो आज जो 0 आवर हमने रखना था उसको हम कल के शेड्यूल में डाल देंगे और उसमें जो सदस्य बचे हुए हैं सबको उसमें बोलने का मौका दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य देवीलाल विधायक से शैक्षणिक संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 17 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री आदित्य देवीलाल विधायक अपनी सूचना पढ़ें। किस बारे में? किस बारे में? नहीं ऐसे नहीं। किस बारे में? नहीं विषय नहीं ऐसे नहीं। बाद में मैं बाद में टाइम दूंगा आपको। मैं बाद में आदित्य देवीलाल मैं बाद में समय दूंगा अभी।